ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को छोटी उम्र में ही बताएं बिल्कुल। कि सड़क पर कूड़ा फेंकना, गली मोहल्ले, बाजार, पब्लिक पार्क्स में, मार्केट्स में, तफरीही मकामात पर कूड़ा फेंकना कितनी गलत बात है। बिल्कुल। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि जो एक महंगी गाड़ी में सवार हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो गाड़ी का शीशा नीचे करके वो पानी की बोतल फेंकेंगे। एग्जैक्टली। मैंने बेशुमार ऐसे लोगों को देखा है। आप तफरीही मकामात पर चले जाएं, बिकॉज मैं एक ट्रेनर हूँ और मैं बहुत ट्रैवलिंग करता हूँ। कराची से पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा और फिर आई मीन अक्रॉस द कंट्री। मैंने जहाँ पे भी ह्यूमन इंटरेक्शन देखा है वहाँ पे मैंने गंदगी देखी है। आप पब्लिक पार्क्स में चले जाएं, आप किसी तफरीही मकाम पे चले जाएं, आप गलियों, बाज़ारों, चौकों को देखें तो वहाँ पे आपको हर दूसरा फ़र्द जो है वो कूड़ा फेंकता हुआ, टिशू फेंकता हुआ, खाने पीने वाली चीज़ों के रैपर्स फेंकता हुआ नज़र आएगा। देखें, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें एक्टिव टीचिंग करनी पड़ेगी बिल्कुल। पेरेंटल लेवल पे, चूँकि कोई भी बच्चा सबसे पहले अपने माँ बाप से सीखता है। वो बिल्कुल। कहते हैं ना कि सबसे पहली जो आपकी टीचर होती है वो आपकी की माँ माँ होती होती है। है। तो आप अपने घर से ये चीज़ें सीखती हैं। जो सिविक सेंस है वो रियासत की जिम्मेदारी तो बाद में है, सबसे पहले ये घर की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। बच्चे या तो एक्टिव टीचिंग से सीखते हैं या बच्चे मॉडलिंग से सीखते हैं। बिल्कुल। मॉडलिंग का मतलब ये है कि जब आप अपनी औलाद के सामने सड़क पर स्पिट करेंगे, जब आप अपने बच्चों के सामने सिविक सेंस का मुज़ाहरा नहीं करते, बिल्कुल। तो बच्चे क्या करते हैं, आपकी नकल करते हैं। बिल्कुल। फ़र्ज़ करें आपने गलत जगह पे गाड़ी पार्क कर दी है, आपने किसी भी पब्लिक पार्क में किसी भी तफरीही मकाम पे आपने गंदगी फैला दी है, आपने आई मीन ऑरेंजेस खाए हैं और माल्टे खाने के बाद आप उसके छिलके उधर ही वहीं छोड़ फेंक गए हैं। देते। तो इट मीन्स कि आपके बच्चे अब आपको देख रहे हैं कि हमारा फादर, हमारी माँ किस तरह बिहेव कर रही है, तो बिल्कुल। बच्चे आपसे और सीखते उनके हैं। लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जी, जाती है। उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल नॉर्मल हो हो जाती जाती है। है। बहुत सी मदर्स अपने घर को साफ़ करती हैं और जो भी कूड़ा होता है वो क्या करेंगी, वो घर के बाहर लगा देंगी। वो जो आपने सफाई की है वो आप घर में जो डस्टबिन है आप उसमें भी डाल सकती हैं। डाल सकती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, इट्स ऑल अबाउट कि आप अपनी औलाद की छोटी उम्र में ही तरबियत करें कि बेटा बिल्कुल। इट्स अ क्राइम, It's a इट्स crime. अनलॉफुल कि Exactly. आप आई मीन अपने मुल्क को गंदा करें। देखें ना, हम घरों में आई मीन पेंट करवाते हैं, हम घरों की मेंटेनेंस करते हैं और कोई भी बच्चा कोई गंदा हाथ लगा दे, कोई उस पे पेंसिल से लकीर खींच दे, तो हमें बहुत तकलीफ होती है कि Exactly. देखें मैंने इतने पैसे लगाए हैं और बिल्कुल। आपने इसको गंदा कर दिया है। तो ये मुल्क हमारा है, क्या हमें इस बात पे तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि हम अपने गलियों, बाज़ारों, मार्केट्स को, पब्लिक पार्क्स और तफरीही बिल्कुल। मकामात को गंदा करते हैं। बिल्कुल। सो इवन आप देखें कि पाकिस्तान में इतने तफरीही मकामात हैं, वहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी लेक्स हैं और उन लेक्स में आपने इतनी गंदगी फेंकी है कि उन लेक्स से अब स्मेल आती है। अब वो लेक्स विज़िट करने के काबिल नहीं है। और आई हैड अ चांस टू विज़िट नीलम वैली इन 2019 आई थिंक। तो वहाँ पे मैंने, बड़ा मुश्किल सा रास्ता है, वहाँ पे एक लेक है, मेरे जहन में अभी उसका नाम नहीं है, वो कोई 1.5 घंटे की आपको बड़ी रफ़ किस्म की ड्राइविंग करनी पड़ती है, फिर कोई आधा पौना घंटा आपको हाइकिंग करनी पड़ती है। रत्ती गली लेक, ओके, आई एग्जैक्टली है। यस। अब मैं वहाँ पे गया, वो इतनी खूबसूरत लेक है। वहाँ पे मैंने देखा कि इतने लोगों ने वहाँ पे ये जो एग्स हैं वो छील के, उसके छिलके जगह जगह पे फेंके हुए हैं, पानी की बॉटल्स हैं, ये चिप्स के पैकेट्स हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को क्यों समझ नहीं अच्छा। आती कि भाई एग्जैक्टली। मतलब इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 24 करोड़ आवाम की गंदगी चंद हज़ार वर्कर्स नहीं उठा सकते। एग्जैक्टली। तो ये हर शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपना रोल प्ले करे और मुल्क को साफ सुथरा रखने के बिल्कुल। हवाले से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे। बिल्कुल। तो एक तो इसमें जवेरिया पेरेंट्स का रोल है कि पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स की। आपका जो एजुकेशन सिस्टम है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बच्चे के अंदर आप दो चीज़ों को डेवलप करें, एक एथिक्स और एक आपकी एक सिविक सिविक सेंस। सेंस। मसला ये है कि हम छोटी ही उम्र में बच्चे को फिज़िकली अब्यूज़ करते हैं, उसको मेंटल टॉर्चर करते हैं और हमारी सारी की सारी कोशिश ये है कि बच्चे की राइटिंग अच्छी हो जाए, बच्चे की एबीसी अच्छी हो जाए, बच्चा फोनिक्स जो है ना
वो सीख के तो बड़ी सुर लगा के पोइम्स को पढ़ के हमें एग्जैक्टली सुना दे। और उसकी हमारी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं वो निकलनी है फिर इस तरह यस, से। तो उसमें ये है कि देखें, ये आपके एजुकेशन सिस्टम के ग्रेटर गोल्स नहीं है। बच्चा ये चीज़ें सीख जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। जैसे एग्जैक्टली वो एक बड़ी अच्छी बात मैंने कहीं से पढ़ी, मेरे जहन में अभी वो नाम नहीं आ रहा उस बंदे का जिसने ये बात कही है। उसने ये कहा कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वो 1 साल 1.5 साल के अंदर बोलना सीख जाता है, लेकिन अगर यही काम आप अपने एजुकेशन सिस्टम को देते, अपने टीचर्स को देते कि आपने बच्चे को बोलना सिखाना है, तो दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी गूंगी होती। गूंगी होती बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी तक ये समझ ही नहीं सका कि आपकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चे के कैरेक्टर को बिल्ड करना है। बिल्कुल जहाँ पे पेरेंट्स कैरेक्टर बिल्डिंग में रोल प्ले करते हैं, वहाँ पे टीचर्स रोल प्ले करते हैं। और कैरेक्टर बिल्डिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप बच्चे में एथिक्स को डेवलप करें और उसके साथ साथ उसके अंदर सिविक सेंस को डेवलप करें। आपको पता है कि दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जहाँ जो अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें टॉप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम का, उसमें सबसे टॉप पे फिनलैंड है, फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, चाइना, यूएसए, यूके। वहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बच्चे में सिविक सेंस डेवलप करने के लिए वो आपको रोड ट्रिप्स करवाते हैं, वो आपकी ऐसी ड्रिल्स करवाते हैं कि आप सड़कों की सफाई करें, वो आपको कितार में लगना सिखाते हैं। यहाँ पे एक शख्स कितार को तोड़ के वो अपने आप को बहुत समझता है कि मैं बहुत ओवर स्मार्ट हूँ, बिल्कुल राइट? तो ये जो सिविक सेंस डेवलप करने की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एजुकेशन सिस्टम की है, तालीमी इदारों की है कि भाई आप रट्टे लगवाना छोड़ें। आप सबसे पहले हम ये बच्चे चीज़ को डेवलप करें एग्जैक्टली कि अगर 16 साल तालीम के बाद भी एक शख्स सड़क पर कूड़ा फेंक रहा है, एक शख्स कितार को तोड़ रहा है, लाइन को तोड़ रहा है, एक शख्स को अभी तक ये आइडिया नहीं है कि पार्किंग कहाँ पे करनी है, और वो रोड के ऊपर किसी की गाड़ी के पीछे गाड़ी को पार्क करके चला जाता है। वही बात है कि हम बच्चे को सी फॉर कैट सिखा सकते हैं पर सी यस, फॉर क्लीन नहीं सिखा सकते यस, उसको, ठीक है? यस, ये आपने $1 मिलियन की एग्जैक्टली बात की है कि तो जहाँ पे सी फॉर कैट आप सिखा रहे हैं, वहाँ पे आप ये भी बताएं कि सोसाइटी को क्लीन रखने के लिए भी एग्जैक्टली आपने अपना ड्यू रोल प्ले बिल्कुल करना है। तीसरा है आपका मीडिया। मुझे पूरी ईमानदारी से बताएं, आप किसी भी चैनल को आप देखें, हर चैनल पे आपको पॉलिटिक्स, हर चैनल पे आपको ये टॉक शोज में विंडिक्टिव पॉलिटिक्स और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा और सोसाइटी के उन एरियाज को आप डिस्कस करते हुए नज़र आते हैं कि जो शख्सियात के गिर्द घूम रही होती हैं, राइट? मैं मतलब बगैर नाम लिए ये बात कर रहा हूँ कि हमें टीवी चैनल्स पर सिर्फ पॉलिटिक्स नज़र आती है। बिल्कुल और भाई मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करता है एक पॉजिटिव सोसाइटल फंक्शनिंग के हवाले से। अब सिविक सेंस अगर आप डिस्कस करें तो कभी आपने कोई प्रोग्राम देखा हो कि जिसमें सिविक सेंस के हवाले से, इसकी अवेयरनेस के हवाले से बात हो रही हो कि भाई ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना कितना इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं, गलत जगह पर आपको गाड़ी नहीं पार्क करनी, बिल्कुल भी आपने नहीं। जो सरकारी अमारात हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने उसको डैमेज नहीं करना। बहुत से लोग आप देखेंगे कि जब भी कोई एहतजाज होता है तो वो क्या करते हैं, वो वेंडलिज्म करते हैं, वो तोड़ फोड़ करते हैं, वो बिल्कुल सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कभी आपने कोई इस पे प्रोग्राम देखा है? कभी भी सवाल ही नहीं। नहीं पैदा होता। मीडिया टीआरपी के लिए क्या करता है, उन चीज़ों को हाईलाइट करता है कि जहाँ से उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग मिले, और रेटिंग के चक्कर में आप पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स को या वो मैटर्स के जो सोसाइटल फंक्शनिंग के हवाले से होने चाहिए, हम उनको कहीं भी डिस्कस करते हुए नजर नहीं आते। तो अगर मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है जो कि मीडिया रोल प्ले नहीं कर रहा। और सिविक सेंस को डेवलप करने के हवाले से जो लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। देखें, जो ज़िलाई इंतज़ामिया का जो हेड होता है वो डिप्टी कमिश्नर होता है, और डिप्टी कमिश्नर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और एक डिप्टी कमिश्नर के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, उसके पास बहुत अथॉरिटी होती है। मैं एज अ लीडरशिप ट्रेनर चूँकि सिविल सर्वेंट्स को पढ़ाता हूँ, एंड आई यूज टू इंटरेक्ट विद सो मैनी डीसीज, और आई डू अंडरस्टैंड कि उनके पास इतने इख्तियारात होते हैं कि अगर वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सिविक सेंस को प्रिवेल करना चाहें तो वो इसमें बड़ा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
होता ये है कि जब भी कोई डीसी साहब किसी नए डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट होते हैं तो हमें ऐसी स्टेटमेंट सुनने को मिलती हैं कि जी डीसी साहब ने नोटिस ले लिया गंदगी का और उन्होंने अहकामात जारी किए हैं कि शहर को साफ़ सुथरा बनाया जाएगा, एक क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन स्टार्ट होती है, लेकिन वो कैंपेन सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक रहती है। मैं समझता हूँ कि जहाँ पे पेरेंट्स और एजुकेशन सिस्टम, आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो रोल प्ले करता है, वहाँ पे आप क्या करें कि आप तमाम तालीमी इदारों में बाकायदा एक लेटर जारी करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि एटलीस्ट स्कूल प्रेमिसेस के अंदर, जो तालीमी इदारों के प्रेमिसेस के अंदर बच्चों को इस हद तक एजुकेट किया जाए कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, और आप अपने तालीमी इदारों को इतना नीट एंड क्लीन बनाएं कि बच्चों के अंदर एक शऊर डेवलप हो सके कि हाँ, जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह को साफ़ सुथरा रखना कितना इंपॉर्टेंट है। मेरा जो एक्सपोजर है, मैंने जो अपनी आँखों से चीज़ों को देखा है तालीमी इदारों के अंदर, आप किसी भी तालीमी इदारे को विज़िट कर लें, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो ग्राउंड्स हैं उनकी हालत इतनी पथेटिक है, बिल्कुल। जबकि बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो अच्छे लेवल के स्कूल्स हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को पीटी करवाई जाती है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को ड्रिल्स करवाई जाती हैं, और उन ड्रिल्स के अंदर आप स्टूडेंट से ही वो सारी सफाई सुथराई करवा लेते हैं। तो एग्जैक्टली। एक तो उनके अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट होती है कि हाँ, अपने स्कूल को, जिस जगह पे आप पढ़ते हैं, अपने क्लासरूम्स को साफ़ सुथरा रखना कितना इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ ये चीज़ उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। इसी तरह स्कूल प्रेमिसेस के बाहर आप देखें तो आपको जगह जगह पे गंदगी के ढेर नज़र आते हैं। बल्कि आज ही मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि एक हाई स्कूल के बाहर ये जो छाबड़ी वाले हैं वेंडर्स, ये काफ़ी ज़्यादा जमा हैं, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो फ्रूट वाले थे उन्होंने डेब्रिस और वो ट्रैश जो है वो स्कूल की दीवार के साथ फेंका हुआ है।